पश्चिम के पहले दूसरे तीसरे चरण के नौजवान ने, किसान ने, व्यापारी ने, तमाम वर्ग ने सरकार की गर्मी निकाल सैकड़ों दाग ऐसे योगी जी के ऊपर है जिसे दिन से आज जनता त्रस्त हो चुकी है। अगर ये सरकार सड़क पे आ जाती 5 साल में तो शायद आज उनकी दुर्गति ना हो। कोरोना काल में क्या हुआ आप देख लीजिए, किस तरह लाशें नदियों में बह रही थी, ना दवा मिली, ना डॉक्टर, ना ऑक्सीजन, और लोग मर गए। और इनके मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के अंदर जाकर सरकार बनाने के लिए भाषण दे रहे थे। आज इस आतताई सरकार से हर आदमी परेशान। तो बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में मरे थे, आज तक सरकार ने उसमें माफी नहीं मांगी, और जो उन बच्चों को बचा रहा था उसको जेल भेजने का काम सरकार ने किया था। वहाँ की जनता ने खेला किया है और यहाँ की जनता खेला करने जा रही है। आप ये देखिएगा, 700 ज्यादा किसान शहीद हो गए। योगी जी ने एक बार भी उनके बारे में 2 शब्द की श्रद्धांजलि देने का काम नहीं किया। ठोक देंगे, गर्मी निकाल देंगे। किसकी गर्मी निकाल लेते? नौजवानों की, किसानों की, बेरोजगारों की। और वहाँ का जो तूफान है वो तूफान 7वें चरण तक जाएगा। इस सरकार को 20-30 सीटें भी मुझे लगता है मुश्किल ही नसीब होंगी। जाता है मेरी आवाज की धमक है, वो सच की धमक है, और वो जोश है जो जनता ने मुझे दिया है। और रही जेसीबी की बात, हम मुकदमे पुलिस और जेसीबी से नहीं डरते। हक की आवाज लड़ते रहे, लड़ते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं फैजुल हक और मैं मौजूद हूं इस वक्त लखनऊ की सबसे हॉट सीट उत्तर विधानसभा पर। जी हां, ये हॉट सीट है। यहां से सिटिंग विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, जबकि उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया है एक बहुत कम उम्र की लड़की पर जिसका नाम पूजा शुक्ला है। जी हां, सही सुना आपने, वही पूजा शुक्ला जो हाईलाइट हुई थी लखनऊ में CAA NRC के प्रोटेस्ट के दौरान। वहीं से पूजा शुक्ला हिट होती हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बार उत्तर विधानसभा पर सबसे कम उम्र की लड़की पूजा शुक्ला पर दांव लगाया है। और हमारे साथ इस वक्त जो मेन कैंपेनर है गौरव जी, ये मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखते हैं। इनको अखिलेश यादव ने यहाँ पर मेन कैंपेनर बनाकर भेजा है। ये स्टार प्रचारक है इस विधानसभा में। इसके अलावा कुछ विधानसभाएं इनको उत्तर प्रदेश में और सौंपी गई है। हमारा जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम हमने दिया है AP News 24 ने सड़क पर सरकार। जी हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो ये भी सरकार में सत्ता सुख ले चुके हैं। इनके चेहरे पर मुस्कान है, ये मुस्कान अखिलेश यादव के साथ भीड़ की है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। ऐसा महसूस होता है कि सपा ने ये मान लिया है कि वो जीत चुके हैं। दूसरी तरफ सपा ने यह भी मान लिया है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हम इस वक्त लखनऊ की सबसे हॉट सीट उत्तर विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ गौरव जैन साहब मौजूद हैं। गौरव जी से हम जानेंगे सड़क पर सरकार। हमारा ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है सड़क पर सरकार। आपका सफर उत्तर विधानसभा लखनऊ में है। समाजवादी पार्टी प्रदेश में लड़ रही है, 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं। आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रचारक बनाया है, स्टार प्रचारक बनाया है। 2 फेज के चुनाव में आपने प्रचार प्रसार किया है। अब आप लखनऊ में मौजूद हैं। लखनऊ की उत्तर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद है, कैसे छिनवाएंगे आप? देखिए, स्टार प्रचार तो नहीं, यहाँ पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। प्रचार के लिए पार्टी ने जिम्मेदारी लगाई है, तो तमाम साथियों के, हमारे जो साथी हैं यहाँ पर, निसार भाई हैं, गुप्ता जी हैं, और तमाम हमारे साथ पश्चिम के कई साथी यहाँ पर आए हैं, जिसमें विपिन भाई भी हमारे साथ हैं, नियाज भाई हैं, और भी साथी हैं। हम तमाम लोग यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, और हम लोगों का सीधा उद्देश्य यह है कि जो तूफान गठबंधन के नाम का पहले और दूसरे चरण में उठा है, और कल तीसरे चरण में भी वो तूफान उठने जा रहा है। ये तूफान 4थे चरण में लखनऊ से आगे बढ़कर 5वें, 6ठे, 7वें चरण तक पहुंचे। आज सड़कों पर सरकार नहीं, सरकार तो आज की उखड़ चुकी है। आप ये मानिए, जो आज की सरकार है वो तो उखड़ चुकी है, वो तो जोड़ों से उखड़ चुकी है। जनता ने तय कर लिया है कि इसको उखाड़ कर फेंकना है। सड़कों पर आज जनता है। नहीं, प्रोग्राम का नाम गौरव भाई हमने इसलिए दिया है सड़क पर सरकार। सरकार तो 5 कालीदास मार्ग पर होती है, आज वही सरकार सड़क पर है, इसलिए हमने नाम दिया है सड़क पर सरकार। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सड़क पर हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी भी सड़क पर हैं। आज मायावती जी भी सड़क पर है। आज सब सड़क पर हैं। ये सड़क पर बड़े बड़े नेताओं का, मुख्यमंत्रियों का होना ये दर्शाता है कि असली सरकार जनता है। आज आप जनता के बीच खड़े हैं उत्तर विधानसभा में। कैंपेनिंग के जो मुख्य मुद्दे हैं, आप कैसे जनता को लुभा पा रहे हैं? लखनऊ की जनता ये कुछ खास जनता है, लखनवियत इसके अंदर है, इसको कैसे आप रिझाएंगे? आपके क्या वादे हैं उत्तर विधानसभा में लोगों से, जो कि यहाँ की जनता आप पर विश्वास करे और आने वाला जो इलेक्शन है 23 तारीख को, इसमें पूजा शुक्ला के फेवर में मतदान करे? क्या वादे हैं कुछ आप जो यहाँ के लोगों को जो आप दे पा रहे हैं? देखिए, तमाम वादे तो हैं ही, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नहीं, मैं मैनिफेस्टो से हट कर बात कर रहा हूँ। आप क्या वादा कर रहे हैं? मैं मेन जो बात आपसे बताना चाहता हूँ वो ये है
कि जो आपने नाम रखा है ना सरकार सड़क पे, ये आपका नाम बिल्कुल सही है। अगर ये सरकार सड़क पे आ जाती 5 साल में तो शायद आज उनकी दुर्गति ना होती। पश्चिम के मैं 2 चरण की मेरे पास 20 वीडियो होंगी, मैं आपको दिखा दूंगा। इनके सांसद, इनके विधायक आगे आगे जूता लेके जनता नेताजी के पीछे पीछे घूम रही है। वो क्यों है? क्योंकि ये सरकार 5 साल सड़क पर कहीं दिखाई नहीं दी, इनके नेता दिखाई नहीं दिए, इनके प्रतिनिधि दिखाई नहीं दिए। गांव को गोद में लिए थे, बहुत से गांव का ढोंग रचा था कि गांव को गोद में ले लिया है। उन गांवों की हालत आप देख लीजिए। कोरोना काल में क्या हुआ आप देख लीजिए, किस तरह लाशें नदियों में बह रही थी, ना दवा मिली, ना डॉक्टर, ना ऑक्सीजन, और लोग मर गए। और इनके मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के अंदर जाकर सरकार बनाने के लिए भाषण दे रहे थे। वहां की जनता ने खेला किया है और यहाँ की जनता खदेड़ा करने जा रही है। आप ये देखिएगा, आप यहाँ पर देखिए, आज दर्द होता है। ये गरीब लोग खड़े हैं, यहाँ चारों तरफ गरीब लोग खड़े हैं। ए भैया सुनो, यहाँ ये जोश है नौजवानों का। आप देखिए, आज गरीब आदमी यहाँ पे खड़े हैं। जब 1000 रुपए का सिलेंडर गरीब खरीदता है तो उसको दर्द होता है। 200 रुपए लीटर का अगर वो सरसों का तेल खरीदता है तो उसको दर्द होता है। और जब बेरोजगार नौकरी मांगने जाता है, जब उसको लाठी पड़ती है, उसको भी दर्द होता है। और आज जो छोटा नौजवान खड़ा है ना, भविष्य खड़ा है हमारे देश का, ये देखता है कि इनकी हालत है तो हमारा क्या होगा, इसको भी डर लगता है। आज इस आतताई सरकार से हर आदमी परेशान। कोई सोच सकता था उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो इतनी शान से चलेगी? समाजवादी की सरकार में चली है। कोई सोच सकता था गरीब महिलाओं को 500 रुपए मिले हैं? कोई सोच सकता था 18 लाख लैपटॉप बढ़ जाएंगे? बटे हैं। कोई सोच सकता था कि ऐसी व्यवस्था, वर्ल्ड की बेस्ट व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर होगी कि कहीं कोई बात हो जाए, आप फोन कीजिए 5 मिनट पुलिस आ जाएगी? यूपी 100 के नाम से व्यवस्था यूपी में दी गई थी समाजवादियों के द्वारा, 1090 दी गई थी। आज कोरोना काल की आप बात करें, कोरोना काल में वही एम्बुलेंस काम आई 102 और 108 जो समाजवादियों के कार्यकाल में अखिलेश यादव जी ने दी थी। और मैं आपको बताऊं, आप देखिए, मैंने ये जैसा आज आपका चैनल है और भी चैनलों पर कई डिबेट हुई है, उसमें दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता भी थे। मैंने ऑन रिकॉर्ड उनको एक बात का चैलेंज किया। जो बात आप पूछ रहे हैं ना, वादे कैसे पूरे होंगे, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने सीधा चैलेंज किया। 2012-17 तक समाजवादियों की सरकार रही और 2017 से 2022 भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार है। मैं 12 का अपना मैनिफेस्टो मंगा लेता हूँ, ये 17 का अपना मंगा ले, देखिए कौन किसने कितना काम किया, उसी मैनिफेस्टो पे सरकार तय हो जाए। कोई भाजपा का प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी, बता दूं, कोई भाजपा का प्रवक्ता उस मैनिफेस्टो पर चर्चा करने के लिए मुझसे तैयार नहीं हुआ। हमने पूरा मैनिफेस्टो दिया था, जो वादे किए थे वो पूरे किए थे, और बहुत सारे काम ऐसे किए जो मैनिफेस्टो में भी नहीं थे लेकिन उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए आवश्यक थे। भारतीय जनता पार्टी कहती है, दावा करती है कि प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री है जो बेदाग है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है। प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में मौजूद है, जो बेदाग है, उसके ऊपर सत्ता काल में 5 साल में कोई दाग नहीं लगा है। ये पहला दावा है उसका। दूसरा दावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं कि सरकार बनने दीजिए, 10 मार्च के बाद गर्मी और चर्बी। जब आपने कहा कि बेदाग है तो मैंने सोचा आप माननीय अखिलेश यादव जी की बात करें, क्योंकि ऐसे तो एक वही नेता उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जो पूरी तरह बेदाग है। और जब आप माननीय योगी जी की बात करते हैं तो बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में मरे थे, आज तक सरकार ने उसमें माफी नहीं मांगी, और जो उन बच्चों को बचा रहा था उसको जेल भेजने का काम सरकार ने किया था। पहला दाग वो योगी जी के ऊपर है। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, योगी जी ने एक बार भी उनके बारे में 2 शब्द की श्रद्धांजलि देने का काम नहीं किया, वो दूसरा दाग योगी जी के ऊपर है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, कोरोना के अंदर सैकड़ों हजारों लाखों लोग मर गए, ना दवा मिले ना डॉक्टर, वो दाग योगी जी के ऊपर है। सैकड़ों दाग ऐसे योगी जी के ऊपर है जिसे दिन से आज जनता त्रस्त हो चुकी है। मेरे भाई ने बताया उनके मंत्री ने धमकी दी और मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर किसानों को मार दिया, और वो बेटे की जमानत होगा कि ये दाग किसके ऊपर है? ये भी योगी जी के ऊपर। वो जो जमानत की आप बात कर रहे हैं वो तो न्यायपालिका की व्यवस्था है, सरकार का तो उसमें कुछ भी नहीं है, वो तो कोर्ट से जमानत मिली है। महोदय आप जानते हैं केस तो प्रति स्टेट की पुलिस ही करती है, और इनका किस तरह की बात करते हैं, ठोक देंगे, गर्मी निकाल देंगे। किसकी गर्मी निकाल लेते हैं? नौजवानों की, किसानों की, बेरोजगारों की। पश्चिम के पहले दूसरे तीसरे चरण के नौजवान ने, किसान ने, व्यापारी ने, तमाम वर्ग ने सरकार की गर्मी निकाल देना। गौरव जी, इतना खुलकर आप बोल रहे हैं, इतनी धमाकेदार भाषण दे रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी को ललकार भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को काउंटर भी कर रहे हैं। मुझे डर लग रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जितनी जेसीबी हैं और जितने क्रेन है वो सब सर्विस पे गए हुए हैं। डर नहीं लग रहा है आपको लखनऊ में? देखिए अव्वल तो ऐसा कोई दिन आएगा ही नहीं कि भाजपा दोबारा रिपीट। आप जनता का माहौल देख रहे हैं, मैंने बताया ना, मैं दूसरे चरण की कई सीटों पर घुमाऊं, काम किया, प्रचार किया है, और वहां का जो तूफान है वो तूफान 7वें चरण तक जाएगा। इस सरकार को 20-30 सीटें भी मुझे लगता है मुश्किल नसीब होंगी। आप भूल जाइए चीज को। दूसरी बात, समाजवादी लोग जिन जेसीबी की सर्विस हो रही है, जो प्रदेश की सारी जेसीबी सर्विस पे लगाई गई है, उनका क्या होगा अगर आप हटा देंगे? सत्य की आवाज हमेशा बुलंद होती है।
सच बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता और सच बोला जाता है, धमक के साथ बोला जाता है। मेरी आवाज की धमक है, वो सच की धमक है और वो जोश है जो जनता ने मुझे दिया है। और रही जेसीबी की बात, हम मुकदमे पुलिस और जेसीबी से नहीं डरते, हक की आवाज लड़ते रहे, लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, ये इसी का नाम समाजवाद है। तो ये थे गौरव जैन जो कि उत्तर विधानसभा में मौजूद हैं, पूजा शुक्ला की कैंपेनिंग कर रहे हैं, पूजा शुक्ला के पक्ष में मत मांग रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं। यहाँ की जनता इनके साथ है, आप देख सकते हैं। एक बार मैं कहूंगा कैमरा पैन करिए और दिखाइए कितनी भीड़ इनके साथ है। ये तो रैंडम ये निकले हुए हैं, अभी निकले हैं, अभी आगे की कैंपेनिंग इनकी बाकी है। जनता के बीच जाएंगे, पूजा शुक्ला के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। देखना ये होगा कि मुजफ्फरनगर का ये हाल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंचे हैं गौरव जैन जी, कितना कमाल करते हैं और यहाँ की जनता पर इनका कितना असर होता है, लोग इनके साथ किस तरीके से जुड़ते हैं, इनके कहने पर कैसे मतदान करते हैं, ये आने वाला 23 तारीख तय करेगा कि गौरव जैन का असर उत्तर विधानसभा में कैसे हुआ। हम आगे का इनका कार्यक्रम आपको जरूर दिखाएंगे, इनके साथ थोड़ी सी कैंपेनिंग हम और करेंगे। चलिए हम आपका आगे का कार्यक्रम थोड़ा और देखते हैं, आइए हमारे साथ एबीपी 24 न्यूज के साथ। तेईस फरवरी लोकतंत्र का महापर्व। जब आप करेंगे मतदान, एबीपी 24 न्यूज पर देखिए उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों से सीधे अपडेट। हमारे संवाददाताओं की रहेगी मतदान पर पैनी नजर, वोटिंग की स्पेशल रिपोर्टिंग एबीपी 24 न्यूज पर। मतदान महादान।